वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में। और सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बने रहिए। आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही शानदार जानकारी लेके आए हैं आज हम। जैसे कि हमें पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टेट ऑफ जो है एग्रीकल्चर इन द ब्रिटिश रूल, और क्या कहते हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम जब हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस टाइम पे इंडस्ट्री की क्या हालत थी, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की क्या हालत थी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि इंडस्ट्री की क्या हालत थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो द स्टेट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एज डिनोमिनेटेड बाई हैंडीक्राफ्ट्स विच एट वन टाइम enjoyed ग्लोबल रेपुटेशन suffered a सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यानी कि जो इंडस्ट्री किसी टाइम यानी कि ब्रिटिश के गुलाम होने से पहले एक बहुत ही रेपुटेशन, बहुत ही प्रतिस्पर्धी रूप में, मतलब कि बहुत ही विख्यात के रूप में अपनी इंडस्ट्री जो थी अपने प्रतिभा को एंजॉय कर रही थी। शानदार, मतलब कि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल से पहले जो है इंडस्ट्री बहुत ही ऊपर थी और लोगों उसका सामान भी बहुत बिकता था, विदेशों बाज़ारों में भी जाता था और बहुत ही फेमस यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स जो थे। तो क्या कहता है, द टाइम एंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन, यानी कि इससे पहले ग्लोबल रेपुटेशन, पूरे विश्व में इनने रेपुटेशन एंजॉय की अपनी। सफर्ड आ सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि जब ब्रिटिश रूल आया, जब अंग्रेजों का शासन आया, तो उस टाइम पे क्या था, डिस्ट्रक्शन सफ़र किया, यानी कि बर्बाद हो गई, बर्बादी देख रही थी इस टाइम जो है जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो। इट वाज लार्ज अबोइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि अब क्या था, अब बड़ी मात्रा में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी उसकी मार झेल रही थी इंडस्ट्री इस समय। ब्रिटिश की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या थी, जो यहाँ से जो वस्तुएं जाती थी बिकने बाहर के बाज़ारों में, उन पे जो है ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटिशर्स ने भारी टैक्स लगा दिया था और यहाँ से कच्चा माल ले आते थे। यानी कि भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव करते थे, यानी कि अपने यहाँ की वस्तुएं जो थी उनको बहुत ही सस्ते में ला के बेचते थे, यहाँ की वस्तुएं जो थी उनको बहुत ही उन पर टैक्स लगाते थे, टैक्स लगता भी था। ब्रिटेन जो वस्तुएं आती थी उन पर भी टैक्स लगता था, लेकिन यहाँ से जो कच्चा माल ले आते थे उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता था। वाइल चीपर इंडस्ट्रियल गुड्स वर अलाउड टैरिफ फ्री एक्सेस टू इंडियंस मार्केट, यानी कि भारत की जो मार्केट में जो भी वस्तुएं वो लोग लाते थे उसको क्या कहते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा है टैरिफ फ्री एसेस, उन पे कोई भी सीमा कर नहीं लगाते थे, बिल्कुल फ्री एसेस था इंडियन मार्केट में आने के लिए। और क्या था, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया वर सब्जेक्टेड टू हैवी एक्सपोर्ट्स ड्यूटी। हमने जैसा कि आपको अभी बताया कि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे जो इंडिया में आते थे, ये क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया वर सब्जेक्टेड टू हैवी एक्सपोर्ट्स ड्यूटी, यानी कि उन पे भारी कर लगाया जाता था एक्सपोर्ट का। हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया लॉस्ट बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, यानी इन्होंने जो बाजार बना पाया था अपनी रेपुटेशन जो एंजॉय की थी ब्रिटेन शासन से पहले, अब वो खो दिया था उन्होंने शासन, और अपने इंटरनेशनल मार्केट में जो थी रेपुटेशन बिल्कुल खो दी थी। अब क्या था, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वाज ट्रेडी, यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही व्यापारिक, ट्रेडी मतलब व्यापारिक रूप से हो रही थी, मतलब बहुत ही कम्पिटिटिवनेस हो गया था इंडिया में। ब्रिटेन की इंडस्ट्री तो लग रही थी, लेकिन वो किस लिए लगा रहे थे, इंडिया के विकास के लिए नहीं लगा रहे थे, अपने कारखानों को फैलाने के लिए लगा रहे थे, अपने फ़ायदे के लिए लगा रहे थे। इट लैक्ड स्टेट इनिशिएटिव, यानी कि इसने क्या किया, जो राज्य को, यानी कि जो उसके डेवलपमेंट में, राज्य के डेवलपमेंट में जो फ़ायदा होता था, जो रेवेन्यू मिलता था, टैक्स मिलता था, उसको कम कर दिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, यानी कि जो बेसिक इंडस्ट्री होती है जो कैपिटल गुड्स बनाती है, जैसे कि कोई कारखाना लगाना है उसके लिए मशीन की ज़रूरत है, तो मशीन को जो इंडस्ट्री बनाती है उसे कहते हैं कैपिटल। एक तरह से उस इंडस्ट्री को भी बिल्कुल तबाह कर दिया था। नॉट एक्सिस्टेंट लिखा है यहाँ पे, मतलब कि बिल्कुल बची नहीं थी। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिमेन्ड लॉप साइडेड, जो प्रोसेस थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, औद्योगिकरण की, वह लॉप साइडेड हो गई, यानी कि एक तरफा रहेगी। कैसे, क्योंकि केवल ब्रिटेन की ही इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, उसी के द्वारा बनाया गया माल आ रहा था हमारे इंडिया में, वो केवल हमारा कच्चा माल ले जा रहे थे,
हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो हमारा व्यापार था विदेशों से, विदेशी व्यापार की क्या हालत थी अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटेन रूल के टाइम में। तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया टुक अ हिट इन 2 वेज, यानी कि जो भारत का उस समय विदेशी व्यापार था वह 2 तरह से उसने हिट किया था, 2 रास्तों से। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड शोड अ शिफ्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि पहले भारत क्या था, एक्सपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स का, यानी कि पहले अपने यहाँ से बनी हुई हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा बनाया गया माल जो है विदेशों में ले आता था। लेकिन अब क्या हो गया, ब्रिटेन सरकार जब से आई उसने क्या कर दिया, केवल जो है ये देखिए ट्रेड शोड अ शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट हो गया फिनिश्ड गुड्स से एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पहले फिनिश्ड गुड्स ले आती, लेकिन अब जो था रॉ मटेरियल ले जाने लगे ब्रिटेन में, केवल बना हुआ सामान वहाँ से यहाँ लाने लगे। फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ बुलियन गोल्ड सिल्वर टू इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन। अब क्या था, ये इंपोर्ट जो होता था बुलियन गोल्ड सिल्वर का इंडिया में, वो होने लगा टू द इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पहले जो था ब्रिटेन से बुलियन गोल्ड आता था, सिल्वर आता था, लेकिन अब क्या हुआ, जब से यहाँ से कच्चा माल जाने लगा, वहाँ से जो है टू इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आने लगे थे अब। पसंद आ रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे MCQs की, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। बोर्ड में आने वाले MCQ आपको बहुत हेल्प करेंगे एक नंबर के। थैंक यू गाइस।